परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम पटना में अभ्यर्थियों से बात करेंगे। हमारे साथ वैसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। क्या नाम है आपका? स्नेहा राज। स्नेहा राज जी। जो मौजूदा हालात है उससे आप लोग अवगत हैं, ये बताइए क्या आप लोग का मनोबल टूट रहा है? जी, हमारा मनोबल काफ़ी टूट रहा है। जिस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा मार्क्स है, उन्हें एम्स दिल्ली भी नहीं मिलेगा जो हमारा ड्रीम कॉलेज होता है। और यहाँ पे 650 वाले को भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग को भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं। तो हमारा मनोबल तो ऐसे भी बहुत टूट रहा है। आप लोग को लगता है कि धांधली हुई है? हाँ, बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है जिसमें पता चल रहा है कि लीक हुआ है बहुत जगह पे पेपर। और बहुत सारे बच्चों को एक जैसे मार्क्स आ गए हैं और वो एक ही सेंटर पे के थे। तो ये सारे न्यूज़ आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ, लीक तो हुआ है। 5 मई को परीक्षा में आप बैठी थी? जी। अच्छा, कब से तैयारी कर रही थी? मेरा 12th के साथ था तो अपियरिंग था, तो 11th-12th में मैंने पढ़ाई की थी। आपके कैसे मार्क्स रहे? मार्क्स अच्छे रहे, पर वही है कि कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है तो ऐसे तो नहीं लग रहा है कि रिजल्ट हो। जो जैसे कहा यह जा रहा है कि 67 अभ्यर्थियों को जो है 100% परिणाम मिला है परीक्षा में, तो इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले, तो आप लोग को लग रहा है कि कहीं घोटाला हो गया है? हाँ, हमें लग रहा है। बहुत सारे न्यूज़ जैसे कि चल रहे हैं अभी तो ऐसा तो विश्वास हो रहा है कि घोटाला तो हुआ ही है, तब भी जा कर के इतने बच्चे को एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपर हैं, सबको 720 है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ है। ग्रेस पर भी सवाल उठ रहा है। हाँ, ग्रेस जैसे कि बहुत सारे कुछ बच्चे को 780 है, 719 है, तो ये मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। 760 पॉसिबल है और 720 उसके बाद, या उससे कम होगा तो 715, 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप मांग करती हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, काउंसलिंग पर रोक लगे? जी, मेरा ये मांग है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। कैंसिल किया जाए। जी। कितना घंटा दिन भर में आप पढ़ती थी? 8 से 9 रोज़ दिन। आपका कैसा रिजल्ट रहा? मेरा रिज़ल्ट तो ठीक है, मतलब कि पर उसमें भी कुछ गड़बड़ी होने की आशंका आपको लग रही है? नहीं, मेरे रिजल्ट में कुछ खास गड़बड़ी नहीं हुई है। अच्छा, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? दीपाली कुमारी। नीट परीक्षा में आप शामिल हुई थी इस बार? जी, हुए थे। क्या जो स्थिति है उससे क्या लग रहा है कि परीक्षा रद्द किया जाए? जी, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चल गया, पटना पुलिस भी 5 मई को ही शाम को बता दी थी कि हाँ, नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। कितने लोग वहाँ पे 13 लोग में भी अरेस्ट भी हुए थे। तो इस पे अभी तक कोई एनटीए ने एक्शन भी नहीं लिया। अगर ऐसे ही चलता रहे तो आने वाले टाइम में, अभी तो 67 बच्चे ही टॉप किए हैं, 720 में 720, आने वाले समय में 200 हो सकते हैं। तो इस पे विचार करना चाहिए। क्या आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप ये महसूस कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जैसे कि हमें बोला जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और उन्हीं के लेकर इतना, मतलब उन्हीं के मार्क्स को, उनके फ्यूचर को लेकर इतना बड़ा जो स्कीम हो रहा है, इस पे सवाल उठता है। और फिर से अभी तो हमारे न्यू प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो भी इसमें कुछ मुद्दा उठाएं, क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर तो हम ही लोग होने वाले हैं आने वाले समय में। तो अगर अभी ग्रेस मार्क्स देकर पता चला है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको 2-2 नंबर का ग्रेस मिला है, ऐसे देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या होता है 180 का होता है, फिजिक्स 180 का होता है, तो ग्रेस ही 200 नंबर आप दे दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर सकते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में? कितना घंटे तैयारी करती थी एक दिन में? ये तो लिमिट नहीं था। पहले स्टार्टिंग में थे तो 8-9 घंटा पढ़ते थे, लेकिन जब नीट पास आया था तो जब मतलब कि तब तो 12 घंटा 13 घंटा हो ही गया था। अच्छा, क्या आप मांग करती हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, काउंसलिंग पर रोक लगे? हाँ, काउंसलिंग पे रोक लगे और परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्यूचर का सवाल है। और बहुत बच्चे हैं जो 650 मार्क्स ला कर भी उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि पिछले बार तक 610 पे ही मतलब सीट मिल गए थे उनको। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका डाली गई थी काउंसलिंग पर रोक लगाने की, परीक्षा को रद्द करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। नहीं, तो इसे इनकार नहीं करना चाहिए। इस पे हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, श्री नरेंद्र मोदी, वो इस पे विचार करें और इस पे कुछ डिसीजन, सही डिसीजन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। डॉक्टर बनने का सपना है, क्या लगता है कि स्थिति ऐसी रही तो फिर मुश्किल हो जाएगी आगे चलते?
हाँ, जब ऐसा सिचुएशन रहेगा हर बार तो मतलब कि हमारा जो मनोबल एकदम टूट गया है और ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर बन पाएंगे लोग इतना मेहनत के बाद भी। तो ये हमको लगता है कि स्कैम है और रीनीट होना चाहिए। आपका क्या नाम है? रितिका कुमारी। आप नीट परीक्षा दी थी इस बार 5 मई को। हाँ, मैं दी थी इस बार नीट एग्ज़ाम 5। जो अभी इतना हंगामा मचा हुआ है उसका आप लोग पे क्या असर हो रहा है? इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी रिजल्ट आ रहा है, मतलब जैसे आया है, एक साथ 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स कैसे आ गया? एक सेंटर से ही 8 स्टूडेंट कैसे टॉप कर गए, वो भी जिनका रोल नंबर एग्जैक्टली आसपास में थे। ऐसा लगता है जो एक ही रूम में बैठे हुए स्टूडेंट थे, जिनको 8 स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 आ गए। इस 720 मार्क्स आने के बाद भी रैंकिंग का भी बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 630 मार्क्स पे भी रैंक ज़्यादा है और 700 मार्क्स पे भी रैंक कम है। बहुत इस बार इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। बहुत ही इस एग्ज़ाम में धांधली हुआ है। धांधली हुआ है, मेहनत पे पानी फिर गया आप लोगों के। हाँ, बिल्कुल फिर गया है और ऐसा लगता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी, मतलब इतने मेहनत करने के बाद भी कॉलेज मिलेगा अगर इस तरह का कट ऑफ गया तो। अगर 720 पे भी नहीं मिल रहा एम्स, अगर 650 पे भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो किस उम्मीद से तैयारी करे? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतना ज़्यादा है, 25 लाख इस ईयर स्टूडेंट अपियर हुए थे। नेक्स्ट ईयर इनका संख्या और भी बढ़ जाएगा, तो फिर हम कैसे ये। आप क्या नाम है आपका? रितिका कुमारी। रितिका, एक दिन में कितने देर पढ़ती थी, कैसी तैयारी करती थी? कोचिंग के अलावे 7-8 घंटे स्टडी करती थी। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए आप लोग तैयारी कर रही थी, फिर से तैयारी में लगी हुई हैं। इस बार रिजल्ट कैसा रहा आपका? रिजल्ट एवरेज था, बट रैंकिंग बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे मनोबल पर असर पड़ रहा है। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा मनोबल पे असर पड़ रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि किस उम्मीद के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स का भी उम्मीद हमसे जुड़ा हुआ है। क्या मांग क्या है? हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा से हो। हम सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एक्शन लिया। देखिए, कोर्ट के फैसले पे तो हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन आप चाहती हैं कि पीएम हस्तक्षेप करें, कुछ बीच का रास्ता निकालें। हाँ। ठीक। हमारे साथ प्रोफेसर आशुतोष झा हैं, जो बच्चों को तैयारी कराते हैं, पटना के बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं। बवाल तो पूरे देश भर में हो रहा है, आप लोग की क्या सलाह है ऐसी स्थिति में? नहीं, पहले तो हम लोगों को ना क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है, लेकिन एनटीए ने ये जो पूरा नीट स्कैम है से ये साबित हो गया कि पूरी दाल ही काली है। अगर हम लोग ना पीछे जाएं, अगर 5 मई की तरफ जाएं जिस दिन नीट का एग्ज़ाम था, तो पटना पुलिस ने खुद ही जांच पड़ताल करके ये सबूतों के साथ पेश कर दिया था, जो हमारे एसएसपी हैं राजीव मिश्रा जी, कि पेपर लीक हुआ है। 4 मई को ही कुछ संदिग्धों ने पेपर बहुत सारे बच्चों को भेज दिया था। तो पहला मुद्दा ये है। फिर जब रिजल्ट आया तब जो मन मुताबिक रिजल्ट होना चाहिए बच्चों के वो नहीं रहा, और देखा गया कि 67 बच्चों को फुल मार्क्स आया, जो कि बीते सालों में कभी नहीं हुआ है। मैक्सिमम 2 से 3 बच्चों को फुल मार्क्स आता है। फिर एक नया मुद्दा निकल के आया ग्रेस मार्क्स का। ये भी ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पे एनटीए ने क्लैरिफिकेशन कब दिया? एनटीए ने तब क्लैरिफिकेशन दिया जब देखा कि बच्चे और टीचर्स बहुत हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। और ग्रेस मार्क्स में भी ये सबसे बड़ा सवाल है कि 200 तक ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जा सकते हैं। कई सेंटरों से कई टॉपर एक ही सेंटरों से निकले। हाँ, जो हमने जो पूरा रिजल्ट देखा उसमें दिखा कि 62 से लेकर के जो 69 सीरियल नंबर तक जो भी हैं टॉपर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक ही सेंटर के हैं। तो इस पे भी सवालिया निशान उठता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर्स कैसे हो सकते हैं। अब चूंकि मामला चला गया है, पिटीशन चला गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, तो वहाँ तो इनकार कर दिया। हाँ, तो वहाँ जो चीफ जस्टिस हैं उन लोगों ने तो बता दिया है, कह दिया है कि इस पे हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन एनटीए से क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। और एनटीए ने भी तो जांच के लिए कमेटी का गठन किया, तो क्या खाना पूर्ति है या कुछ होगा? नहीं, ये तो खाना पूर्ति है। हम लोग ना एनटीए की कमेटी जो भी जांच पड़ताल करेगी उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर इस पे जांच पड़ताल करे तो उस पे बच्चों को, टीचर्स को, अभिभावकों को भरोसा होगा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना करके उसकी जांच पड़ताल करे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों से और प्रोफेसर से हम बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।